जो शांत है उसके भीतर क्रिएटिव लॉजिक है। इसलिए पहली चीज जिसकी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम स्वयं को शांत करना सीखो। अगर शांत करना सीख जाओगे तो तुम्हें एक बहुत अच्छी नींद आएगी। जिस दिन तुम रात को बिस्तर पे जाओ और बिस्तर पे जाते ही तुम्हें एक बहुत अच्छी नींद आए और उस नींद में बहुत अच्छे सपने आए और उस सपनों में तुम्हें बहुत दिव्यता का अनुभव हो और जब सुबह उठो तो मुस्कुराते हुए उठो, समझ जाना तुम शिव योगी हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत क्वांटिटेटिव मतलब बता रहा हूं, क्योंकि क्वालिटेटिव मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूं तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज जिसकी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम भी अनुभव करो अपने जीवन में, क्या हर हाल में कि तुम बिना वस्तु बिना पदार्थ कोने में बैठ के मुस्कुराना जान लो, समझो। और खुशी केवल आएगी सच्चाई से। समस्या कहां होती है? जब मैं नौजवान से बात करता हूं वो खुशी हमेशा प्रोक्रास्टिनेट कर देता है कि भैया मेरी खुशी आएगी अगर मेरी नौकरी लगेगी, भैया मेरी खुशी आएगी अगर तुम भगवान दिखा दोगे, भैया मेरी खुशी आएगी जिस दिन मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और मैं उसको देख के हंसता हूं, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जितना पैसा आएगा उतनी खुशी आएगी, जितनी सफलता आएगी उतनी खुशी आएगी। और जितना मैंने दुनिया घूमा, जितना मैंने लोगों के साथ काम किया, उतना मुझे समझ आया कि ये इतना बड़ा झूठ है जो हमारे नौजवानों को सिखाया जाता है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे चुटकुला सुनाया, ध्यान से सुनना। इस चुटकुले में बहुत सारा ज्ञान छिपा है। उन्होंने कहा कि एक बार एक आदमी अपने घर के बाहर कुछ खोज रहा था। उसके मित्र आए, पड़ोसी आए, कहा क्या खोज रहे हो? कहता है मेरी सुई खो गई, खोज रहा। पड़ोसियों ने मदद करनी शुरू कर दी, मित्रों ने मदद करनी शुरू कर दी। कई घंटों बाद सुई मिली नहीं। उन्होंने पूछा, ए भाई कहां गिराई थी तुमने अपनी सुई? उसने कहा सुई घर के अंदर गिराई थी। तो लोगों ने कहा तो घर के बाहर क्यों ढूंढ रहा है? उसने कहा घर के अंदर अंधकार है, बाहर प्रकाश है। तो मैंने कहा उजाले में ढूंढ लेते हैं, फिर अंधकार में देखी जाएगी। अगर तुमने अपनी सुई घर के अंदर खोई है तो वो सुई बाहर खोजी नहीं जा सकती। हाँ जी ना जी। जो खुशी तुमने जीते जी खोई है, वो जहां तुमने खोई तुम्हें उधर ही मेहनत करनी होगी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमें केवल एक ही चीज सिखाती है और वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जानते हो? कि जब तुम काम करते हो तुम केवल एक चीज के लिए काम कर रहे हो, पैसा। तुम पैसा अर्जित कर रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम जमीन इधर उधर कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम प्रोफेशनल हो। तुम केवल एक ही चीज के काम कर रहे हो, पैसा। फिर उस पैसे का तुम इस्तेमाल करते हो बार्टर करने के लिए। फिर अगर तुम्हें खाना खरीदना है, तुम पैसे से जाके खाना खरीदते हो, कपड़े खरीदने पैसे से जाके खरीदते हो। तुम्हारा काम तुम्हें पैसा दिलाता है और तुम्हारा पैसा तुम्हें वस्तुएं दिलाता है। बार्टर सिस्टम। समस्या कहां पे पड़ी? जब लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अब ये पैसा हमें कुछ भी दिला सकता है।
ये पैसा हमें कुछ भी दिला सकता है। तुम नौकरी करके पैसा कमाते हो, पैसों से वस्तुएं खरीदते हो, लेकिन तुम उस पैसों से खूबियां नहीं खरीद सकते। जिस प्रकार से मेहनत कर पैसा कमाया जाता है, उसी प्रकार से मेहनत कर खूबी भी कमाई जाती है। लेकिन अगर सुई ढूंढनी है तो घर में ढूंढनी होगी, बाहर नहीं ढूंढी जा सकती। उसी प्रकार से अगर खूबियां तुम्हें अपने जीवन में लेकर के आने, सुख तुम्हें अपने जीवन में लेकर के आने, तो जिस प्रकार से तुमने ऑफिस में मेहनत कर पैसा कमाया, उस प्रकार से तुम्हें अपने घर में मेहनत कर प्रेम भी कमाना होगा। प्रेम खुद एक करेंसी है, स्पिरिचुअलिटी खुद एक करेंसी है। जैसे ऑफिस में तुम मेहनत करते हो पैसा कमाने की, वैसे तुम्हें मेहनत करनी होगी अपने घर में सुख कमाने की। तुम्हें अपने मंदिर में साधना के दौरान मेहनत करनी होगी स्पिरिचुअलिटी कमाने की। तुम्हें अपने शरीर के ऊपर मेहनत करनी होगी स्वास्थ्य कमाने की। तुम पैसों से अस्पताल में एक कमरा खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। समस्या आती ही तब है जब हमें लगता है पैसों से सब खरीद लेंगे।